हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अब चलिए हमारे ऑथर कृष्णा का लिखा एफएफ लव कॉन्स्पिरेसी विद माफिया किंग्स हार्ट का नेक्स्ट पार्ट हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी विंग का हाथ पकड़कर कहता है कि अब से विंग के पास सिर्फ उसका भाई ही नहीं बल्कि वांग जी भी है। तभी वांग जी नोटिस करता है कि विंग के हाथ में चोट लगी थी, जो देखकर वांग जी फौरन कहता है कि विंग के हाथ में तो चोट लगी है, क्या विंग को दर्द नहीं हो रहा? उन्होंने भी देखा नहीं। जो बात कहकर वांग जी विंग से फर्स्ट एड बॉक्स के बारे में पूछता है कि कहाँ रखा है, तो विंग स्माइल के साथ वांग जी को बता देता है, जहाँ पहली बार किसी और को अपने भाई के अलावा अपनी फिक्र करता पाकर विंग को बहुत वार्मथ फील हो रहा था। वहीं वूशन को भी इतना स्ट्रॉन्ग और शरीफ अल्फा पाकर खुद पर प्राउड फील हो रहा था। साथ ही वांग जी को विंग की केयर करता देखकर वूशन को वांग जी पर और ज्यादा प्यार आ रहा था। वहीं वांग जी विंग और वूशन की सिमिलैरिटीज देखकर हैरान हो रहा था, जहां वूशन ने पहले ये तो बता दिया था कि विंग वूशन से 5 साल छोटा है और बाय बर्थ ब्लाइंड है, पर उसने ये नहीं बताया था कि दोनों दिखने में भी एक जैसे हैं। जहां इस वक्त वूशन के फेस पर अपने लिए क्यूट स्माइल देखकर वांग जी समझ गया था कि इस बार भी शायद उसके क्यूट ओमेगा ने वांग जी के साथ शरारत की है, पूरी बात ना बताकर। जहां विंग को एक ब्लाइंड लाइफ जीता देखकर वांग जी को बुरा लगता है, पर वो बस वूशन का साथ ही दे सकता था विंग का ख्याल रखने में। तभी वांग जी के सरप्राइज्ड लुक को देखकर वूशन वांग जी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर विंग के हाथ पर बैंडेज करते हुए कहता है कि वांग जी दोनों को देखकर हैरान न हो, वो दोनों बेशक दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो दोनों में अलग है। और वो ये कि विंग के लोअर लिप के नीचे एक मोल है और दोनों की ओमेगा सेंस अलग है। जिस पर वांग जी सिर्फ ओके में अपना सिर हिला देता है और बस विंग की तरफ देखता ही रहता है, जहां वांग जी की नज़र बस विंग के क्यूट मोल पर थी। वहीं विंग भी दोनों के लिए सिर्फ हैप्पी फील करके स्माइल करता है। जिसके बाद वांग जी और वूशन विंग से बात करके वहां ऑर्फन एज से जाने से पहले जो भी गिफ्ट सबके लिए लाए थे वो फादर सॉन्ग लांग को देकर वहां से चले जाते हैं। जिस दिन के बाद से वूशन और वांग जी कई बार विंग से मिलने आने लगे थे और विंग के साथ टाइम स्पेंड करते थे, जहां हर बीतते दिनों के साथ वांग जी और विंग का बॉन्ड भी स्ट्रांग होता जा रहा था। वांग जी वूशन से पहले ही विंग की हेल्प कर दिया करता था, अपनी खुशी से विंग के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाया करता था, कई बार विंग को अपने हाथ से खाना खिलाया करता था, उसके साथ खूब सारी बातें भी करता था, जहां वांग जी कई बार बातों ही बातों में विंग को हक भी कर लिया करता था। जहां वांग जी तो ये सब बस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए कर रहा था, क्योंकि वो बस वूशन को खुश देखना चाहता था, अपने ओमेगा को रिलैक्स्ड देखना चाहता था। पर दोनों ही एक बात से अनजान थे कि एक अल्फा से लाइफ में पहली बार इतना केयर, कंसर्न और प्यार पाकर ना चाहते हुए भी विंग के मन में वांग जी के लिए फीलिंग्स डेवलप होने लगी थी, जिन फीलिंग्स को विंग कभी अपने फेस पर आने नहीं देता था, क्योंकि वो अपने भाई को हर्ट करना नहीं चाहता था। वहीं विंग ये भी जानता था कि वांग जी के दिल में सिर्फ उसका वूशन गक्का ही है। जिस बात से विंग खुश था, पर कहीं ना कहीं विंग अपनी सच्चाई भी जानता था कि वो कभी किसी के दिल का हिस्सा नहीं बन पाएगा। इसलिए विंग ने सीक्रेटली वांग जी को अपना दिल दे दिया था और वांग जी से ही सीक्रेटली प्यार करते रहना ही विंग को अच्छा लगने लगा था। बेशक विंग ब्लाइंड था, लेकिन वो वांग जी का ट्रू नेचर देख चुका था, जहां ये पता चलने के बाद भी कि वांग जी एक माफिया किंग है। विंग समझ गया था कि वांग जी दिल से बहुत अच्छा था, जो बुरों के साथ बुरा और अपनों के लिए, अपनों की खुशियों के लिए कुछ भी कर सकता था। जहां तीनों के ही दिन देखते ही देखते हैप्पीली बीतते जा रहे थे, जिन सब के चलते वूशन ये बात भूल गया था कि वो वांग जी के पास किस इरादे से आया था, लेकिन वेन रोहान ने वूशन को किस मिशन पर भेजा था ये बात वेन रोहान नहीं भूला था। वहीं जब कुछ दिनों तक वेन रोहान को वांग जी के मरने की कोई खबर नहीं मिली थी, तो उसने अपने कुछ आदमियों को वूशन की इंफॉर्मेशन लाने के लिए वूशन के पीछे लगा दिया था, जिनसे वेन रोहान को पता चल चुका था कि वूशन जिस वांग जी को मारने गया था वो उसी के प्यार में पड़ चुका है।
उसी माफिया किंग से प्यार कर बैठा है, जिसकी वजह से वूशन अपना मिशन भूल गया है। जहां वूशन के धोखे से वेन रोहान गुस्से में पागल हो रहा था, इसलिए वेन रोहान अपना गुस्सा शांत करने के लिए वेन जूलियो, वेनचिंग और वेनिंग को उठवा लेता है और उन्हें बहुत टॉर्चर करता है। जहां वेन जूलियो कई बार वेन रोहान को यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि शॉन ऐसा कुछ नहीं कर सकता है, वो वेन रोहान को धोखा नहीं दे सकता है, जिस पर वेन रोहान वेन जूलियो और वेनिंग को टॉर्चर करते हुए पूरी बात बता देता है जो भी उसे पता चली थी कि वेन शॉन ने वेन रोहान को धोखा दिया है और वांगजी के साथ हो गया है, उससे प्यार करने लगा है। तो अब वेन रोहान उसके परिवार को टॉर्चर करके वेन शॉन को सजा देगा। जो बात कहकर वेन रोहान अपने आदमियों को टॉर्चर कंटिन्यू करने का इशारा करता, उससे पहले ही वेनचिंग, जो वहाँ चेयर पर बंधी बेबस अपने डैड और भाई को पिटता हुआ देख रही थी, फौरन अपने दिमाग को दौड़ाते हुए एक आइडिया सोचकर बोल पड़ती है कि माफिया बॉस वेन रोहान यहाँ गलत है। वेन शॉन ने उन्हें धोखा नहीं दिया है, बल्कि वो उन्हीं का काम कर रहा है। जो बात सुनकर वेन रोहान अपनी बोहे सिकोड़े वेनचिंग की तरफ देखता है और फ्यूरियसली कहता है कि वेनचिंग जो कहना चाहती है साफ साफ कहे, शब्दों से ना खेले। जिस पर वेनचिंग पोलाइटली कहती है कि जैसा कि सब जानते हैं कि वांगजी कितना खतरनाक है और उसे ने हुए सैंग का साथ भी मिला हुआ है, इसलिए वेन शॉन ने पहले ही प्लान बना लिया था कि वो वांगजी से फाइट करने का सॉफ्ट रास्ता अपनाएगा और उसे पहले अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसका ट्रस्ट जीतेगा, फिर वांगजी से उसके बिजनेस की सारी इंफॉर्मेशन निकलवाकर उसे मार डालेगा। और ये सब वेन शॉन बस वेन रोहान को डबल बेनिफिट दिलवाने के लिए ही कर रहा है, क्योंकि सिर्फ वांगजी को मारने से वेन रोहान को एक ही फायदा होगा, लेकिन उसका ट्रस्ट जीतकर उसके बिजनेस की इंफॉर्मेशन निकलवाकर वांगजी को खत्म करने से वेन रोहान को डबल बेनिफिट होगा और फिर नए गैंग भी अकेले कुछ नहीं कर पाएगा। जो पूरी बात सुनते ही वेन रोहान का मन खुशी से भर जाता है और वो वेन शॉन के प्लान पर प्राउड फील करते हुए वेनचिंग की बात पर यकीन कर लेता है, लेकिन फिर भी वेनचिंग से कहता है कि अगर वेनचिंग की बात झूठी निकली तो वेन रोहान वेन जूलियो की फैमिली को खत्म कर देगा। जिस बात पर वेनचिंग कॉन्फिडेंटली कहती है कि ये बात उसका भाई वेन शॉन भी जानता है, इसलिए वो वेन रोहान को धोखा देने के बारे में सोचेगा भी नहीं। तो अभी जो कुछ भी वेनचिंग ने कहा है वो सच है। जो बात सुनकर वेन रोहान वेन जूलियो और वेनिंग को जाने देता है, साथ ही उनका ट्रीटमेंट भी करवाता है। जहां वेन जूलियो को भी यही लग रहा था कि जो वेनचिंग ने कहा वही सही है, पर पता नहीं क्यों लेकिन वेन जूलियो को अपने बेटे के लिए फिक्र हो रही थी। साथ ही वेन जूलियो को भरोसा भी था कि वूशन वेन रोहान को धोखा देने जैसी बेवकूफ़ी नहीं करेगा और अपना मिशन पूरा करेगा, जिसको लेकर वेन जूलियो ने बेशक किसी से बात नहीं की थी, कुछ भी वेनचिंग और वेनिंग से डिस्कस नहीं किया था, पर वो मन ही मन एक अनजाने खतरे के आने के अंदेशे को फील कर पा रहा था। वहीं 2 दिन बाद वेनचिंग और वेनिंग वूशन को एक कैफे में बुलाते हैं, जहां आकर वूशन फौरन दोनों को हक कर लेता है। जहां वेन सिबलिंग्स वूशन में दिख रहे चेंज को फील कर लेते हैं और बैठकर बातें करते हुए वूशन से वांगजी के बारे में पूछते हैं, तो वूशन भी बिना कुछ छुपाए दोनों को सब सच बता देता है। तो पूरी बात जानकर वेन सिबलिंग्स वूशन के लिए हैप्पी फील करते हैं, पर उन्हें टेंशन भी होने लगती है, जिसके चलते वो वेन रोहान की पूरी बात वूशन को बता देते हैं। जो पूरी बात जानकर इस बार वूशन को टेंशन होने लगती है और वो वेन सिबलिंग्स से बात करके सारी बात वांगजी को बताने के बारे में सोचता है, क्योंकि तीनों जानते थे कि सिर्फ वांगजी ही था जो उनको वेन रोहान से बचा सकता था। जहां ये सारी बातें करके वूशन जाने ही वाला था कि तभी उस कैफे में वेन रोहान के 2 आदमी आकर वूशन से कहते हैं कि बॉस वेन रोहान वेन शॉन से मिलना चाहते हैं। जो बात सुनकर तीनों भाई बहन टेंस्ड हो जाते हैं और साथ में जाने लगते हैं, पर वेन रोहान के आदमी वेनिंग और वेनचिंग को रोक कर कहते हैं कि बॉस सिर्फ वेन शॉन से अकेले में मिलना चाहते हैं। जिस पर वूशन का तो मन नहीं था वेन रोहान से मिलने का, लेकिन वो फिर भी वेन रोहान से मिलने चला जाता है। जहां वेन रोहान वूशन को देखकर बहुत खुश होता है और उसे गले लगाकर शाबाशी देता है। जो वेन रोहान का रिएक्शन पाकर वूशन हैरान होता है। तभी वेन रोहान आगे कहता है कि वो वूशन के प्लान से बहुत खुश है और अब वूशन को अपना खास मानने लगा है।
तभी इतना कहते ही वेन रोहान थोड़ा सैड हो जाता है। जो रिएक्शन देखकर वूशन पूछता है कि वेन रोहान बॉस को क्या हुआ है, जिस पर वेन रोहान कहता है कि वो जानता है कि वूशन फेंग मियान से बदला लेना चाहता है। तो बात सुनते ही वूशन हैरान रह जाता है और वेन रोहान आगे बोलता है कि वो अच्छे से जानता है कि शॉन वे फैमिली का बड़ा बेटा वूशन है, जो बात बहुत पहले से वेन रोहान को पता चल चुकी थी। जिसके बाद एक पॉज लेकर वेन रोहान आगे बोलता है कि वे ब्रदर्स को मारने की कोशिश भी वेन रोहान ने ही की थी। जो बात सुनते ही वूशन की आईज वाइड हो जाती है और वो कांपती आवाज में पूछता है कि क्या उसको और उसके भाई को वेन रोहान ने मारने की कोशिश की थी। जिस पर वेन रोहान फौरन वूशन का एक शोल्डर पकड़कर आराम से कहता है कि वो वे ब्रदर्स को मारना नहीं चाहता था, लेकिन फेमियान के पास वेन रोहान का एक सच है जिसके चलते उसने वेन रोहान को ऐसा करने को कहा था। ऐसा करने के लिए वेन रोहान मजबूर हो गया था। लेकिन जब बाद में वेन रोहान को पता चला था कि वे ब्रदर्स को कुछ नहीं हुआ है, तो उसने दोबारा उनको मारने की कभी कोशिश नहीं की, बल्कि कुछ भी बहाना लगाकर आज तक फेंग मियान को रोका हुआ है, जहां अभी तक दोनों भाइयों का जिंदा रहना ही वेन रोहान का सच साबित करता है। जो वेन रोहान की बातें वूशन के दिल में और दिमाग में घर कर जाती है और वो ना चाहते हुए भी वेन रोहान पर यकीन करने लगता है। जहां वूशन के फेस एक्सप्रेशंस को नोटिस करके वेन रोहान मन में बहुत खुश होता है और एक स्मर्क के साथ आगे कहता है, लेकिन अब वेन रोहान बहुत खुश है कि वूशन बड़ा हो गया है और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन चुका है। वूशन इतना बड़ा हो गया है कि अब अपने मॉम डैड के मर्डर का बदला लेने वाला है। जो बात सुनते ही वूशन अपनी बोहें सिकोड़े वेन रोहान की तरफ देखता है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वेन रोहान क्या कह रहा है। इसलिए वूशन पूछ ही लेता है कि वेन रोहान बॉस कहना क्या चाह रहे हैं। जिस पर वेन रोहान एक वीडियो वूशन को दिखाता है जिसमें वांगजी अपने डैड के साथ वूशन के डैड के होटल में एंटर करते हुए दिखता है। जो देखकर वूशन वाइड आइज से वेन रोहान की तरफ देखता है, तो वेन रोहान आगे बताता है कि उस वक्त पर वांगजी के डैड माफिया बॉस थे और एक शांति समझौते को डिस्कस करने के लिए वो और वेन रोहान वूशन के डैड के होटल में मिले थे, जहां बातों ही बातों में दोनों के बीच झगड़ा हो गया और वो झगड़ा इतना बढ़ गया कि वहां शूट आउट स्टार्ट हो गया था। जिस शूट आउट में वांगजी के डैड को गोली लग गई थी, जिन्हें बुरी हालत में देखकर वे कपल उनकी हेल्प करने आए थे। वूशन के पेरेंट्स वांगजी के डैड को बचाने की कोशिश कर रहे थे, जहां कोई नहीं जानता था कि वांगजी क्या प्लान कर रहा था। वांगजी खुद अपने डैड की जगह पाना चाहता था, माफिया किंग बनके चाइना पर राज करना चाहता था। इसलिए वांगजी ने पहला मौका पाते ही खुद अपने डैड को मार डाला और सबूत मिटाने के लिए वूशन के पेरेंट्स को भी अपने डैड के साथ ही मार डाला था। फिर सारा इल्जाम उसने वेन रोहान पर डाल दिया था। जो पूरी बात सुनकर मानो वूशन की सांसें ही रुक जाती है और वो एक स्टैचू बनकर वहीं बस खड़ा रह जाता है, जहां वूशन को लग रहा था मानो एक ही पल में उसकी पूरी दुनिया खत्म हो गई हो। वहीं वूशन को स्टैचू की तरह खड़ा देखकर वेन रोहान वूशन को शेक करके होश में लाते हुए आगे कहता है कि वेन रोहान ये बात वूशन को बताना नहीं चाहता था और सोचा था कि बिना सच जाने ही वूशन वांगजी को मार डालने का काम कर देगा। पर अब वेन रोहान को लगा कि उसे वूशन को सच बता देना चाहिए, क्योंकि सच जानना वूशन का हक है। और अब बस वूशन ही है जो अपने मिशन को पूरा करके वांगजी को मारकर अपने डैड मॉम की आत्मा को शांति दिलवा सकता है। जिस बात पर वूशन फौरन कोई रिएक्ट नहीं कर पाता और कुछ देर बाद बस ओके में अपना सिर हिलाकर वहां से चला जाता है। जिसके जाते ही वेन रोहान जोर जोर से हंसते हुए अपने मन में सोचता है कि वो वांगजी से किसी कीमत में हार नहीं सकता है। अब चाहे वूशन वांगजी से प्यार करता है या नहीं करता है, उससे वेन रोहान को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वेन रोहान के झूठे खेल में फंसकर अब वूशन अपना मिशन पूरा करके ही रहेगा। वहीं दूसरी तरफ वूशन फार्म हाउस वापस ऐसे लौटता है मानो वो जिंदा ही ना हो, क्योंकि वूशन सच में वांगजी से बहुत प्यार करने लगा था, उसे अपना सब कुछ दे दिया था। जहां इस वक्त वूशन के मन में कई सारे सवाल चल रहे थे। उसे आज ही पता चला था कि वांगजी ही वो इंसान है जिसने उसकी फैमिली तोड़ी थी। वही वांगजी ऑलरेडी जानता है कि वूशन ही वे फैमिली का बड़ा बेटा है। तो क्या वांगजी सच में वूशन से प्यार करता है, या बस वूशन से सब सच छुपा कर रखने की कोशिश में वूशन से प्यार का नाटक कर रहा है? जो सारे सवाल वूशन को पागल किए जा रहे थे कि तभी फार्म हाउस में एंटर करते ही वांगजी फौरन वूशन के पास आकर
उसे प्यार से पूछता है कि आखिर वूशन को वापस आने में इतना टाइम क्यों लग गया, वो ठीक तो है ना। इन सवालों का कोई जवाब ना देकर वूशन बस वांगजी की गोल्डन आइज में देखता ही रहता है। फिर 2 पल के बाद बहुत आराम से पूछता है कि क्या वांगजी सच में वूशन से प्यार करता है। जिस अचानक पूछे सवाल पर वांगजी को बहुत अजीब लगता है, पर वो वूशन के गाल को सहलाते हुए कहता है कि वांगजी वूशन से बहुत प्यार करता है। जिस पर वूशन आगे पूछता है कि तो फिर क्या कोई ऐसी बात या ऐसा राज है जो वांगजी वूशन को बताना चाहता हो। तो सवाल वूशन ने इसलिए पूछा था क्योंकि वो अपने मन में सोच चुका था कि अगर वांगजी सच बता देगा तो वूशन अपने प्यार को शायद एक मौका दे सकता है। वहीं वांगजी वूशन के अजीब बिहेवियर से बहुत परेशान हो रहा था और पोलाइटली पूछता है कि वूशन को क्या हुआ है। जिस पर वूशन कहता है कि पहले वांगजी बताए कि क्या कोई बात है जो वूशन को पता होनी चाहिए। जिस पर वांगजी फौरन ना कहता है। जो रिस्पॉन्स पाकर वूशन एक पेनफुल स्माइल के साथ थैंक यू कहता है और वांगजी का हाथ अपने गाल से हटाकर उसे टाइटली हग करके आगे कहता है कि वो वांगजी से बहुत प्यार करता है। तो क्या अगर फ्यूचर में कभी वूशन ने कुछ भी गलत किया तो क्या वांगजी उसे माफ कर देगा। जिस सवाल पर वांगजी अपना हक टाइट करते हुए कहता है कि वो भी वूशन से बहुत प्यार करता है और वो कभी वूशन से नाराज नहीं हो सकता है। जिसके बाद अपना हक ब्रेक करके वूशन बिना कुछ कहे अपने रूम में चला जाता है, जहां वांगजी को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वूशन को क्या हो गया है। वो तो बस अपने वेन सिबलिंग से मिलने गया था। जो बात सोचकर वांगजी को लगता है कि वूशन शायद वेन सिबलिंग से मिलकर इमोशनल हो गया है। इसलिए वांगजी वूशन को खुश करने के लिए डिनर में उसकी फेवरेट डिशेस बनाने के लिए बोलता है। जहां डिनर में अपने फेवरेट डिशेस देखकर वूशन को और हर्ट फील होता है क्योंकि वो देख पा रहा था कि वांगजी कितने एफर्ट्स लगा रहा था वूशन को खुश करने के लिए। यहाँ वूशन था जो अब फर्ज और प्यार के बीच में फंस चुका था। जिसके बाद अगले कुछ दिनों तक वूशन वेन सिबलिंग्स के साथ मिलकर आगे क्या करना चाहिए उसकी प्लानिंग करता है। जहाँ एक्चुअल में वूशन के मन में क्या चल रहा था वो किसी को नहीं बता पाता। तभी एक दिन वूशन वांगजी से उसे लॉन्ग ड्राइव पर ले चलने के लिए रिक्वेस्ट करता है, ये कहकर कि वो अकेले में वांगजी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता है। जिस बात पर वांगजी हैप्पीली अग्री करता है और वूशन को लेकर सिटी से बाहर एक गांव की ऊंची पहाड़ी पर लेकर जाता है, जिस पहाड़ी के नीचे एक नदी बहती थी जहां से आसमान बहुत साफ दिखाई देता था। तो जगह वांगजी को बहुत पसंद थी। उस जगह पर जाकर वांगजी को बहुत अच्छा फील होता था और वांगजी खुद वूशन को उस जगह पर लेकर जाना चाहता था। इसलिए वूशन के रिक्वेस्ट पर वांगजी वूशन को लेकर वहीं चला जाता है। जहाँ पर जाते हुए रास्ते में वूशन को उदास देकर वांगजी पूछता है कि वूशन कुछ दिनों से चुप क्यों है, उदास क्यों है। जिस सवाल पर वूशन बस वांगजी की तरफ देखकर कहता है कि वो अपने पेरेंट्स को मिस कर रहा है और कुछ नहीं। जो बात सुनकर वांगजी वूशन का हाथ पकड़कर उस पर किस करते हुए कहता है कि वो वूशन को समझता है और फ्यूचर में फेंगमियान से बदला लेने में वो वूशन की हेल्प भी करेगा। पर अभी वूशन को ये पल जो बस उन दोनों का है वो एंजॉय करना चाहिए। इस बात पर वूशन स्माइल के साथ ओके में अपना सिर हिला देता है। वहीं जब वो दोनों पहाड़ी पर पहुंचते हैं तो वहां गाड़ी से बाहर आकर वूशन उस पहाड़ी उस एरिया की ब्यूटी को देखकर बहुत अच्छा फील करता है और एक्साइटेडली वांगजी से पूछता है कि उसे इस जगह के बारे में कैसे पता चला। जिस पर वांगजी गाड़ी के बोनट पर वूशन को अपनी बाहों में लेकर बैठते हुए कहता है कि वो किसी दिन अपने बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो वूशन नहीं जानता वो बताएगा। पर अभी वांगजी बस अपने ओमेगा के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, उसके प्यार को फील करना चाहता है। जो बात कहते ही वांगजी वूशन का फेस अपनी तरफ करके उसे किस कर लेता है, जिस किस का रिस्पॉन्स वूशन भी करता है और ना चाहते हुए भी उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जो फील करके वांगजी फौरन अपना किस ब्रेक करके कंसर्न टोन में पूछता है कि वूशन रो क्यों रहा है, क्या वो यहाँ आकर खुश नहीं है। जिस सवाल पर वूशन वांगजी को टाइटली हग करके कहता है कि वो यहाँ आकर बहुत खुश है, वो वांगजी के साथ बहुत खुश है, वांगजी से बहुत प्यार करता है और चाहता है कि आज यहीं इसी वक्त वांगजी उसे अपना कंप्लीट ओमेगा मार्क करे। जो बात सुनते ही वांगजी इमोशनल और रोमांटिक दोनों एक साथ हो जाता है और अगले ही पल वूशन को कैरी करके कार में ले जाता है, जहां दोनों ही रोमांटिक होकर एक दूसरे में खो जाते हैं और घंटों तक अपने लव मेकिंग सेशन को जारी रखते हुए नॉर्मल सी कार को डांसिंग कार बनाकर रख देते हैं।
जहां अपने मल्टीपल लव मेकिंग सेशंस के बीच इस बार भी दोनों में नोटिंग होती है और वांग जी वूशन के सेंट ग्लैंड पर बाइट करके उसे हमेशा के लिए अपना ओमेगा मार्क कर देता है। जो सारे पल वूशन भी वांग जी के साथ पूरे दिल से एंजॉय करता है। तभी अपने लॉन्ग रोमांटिक लव मेकिंग सेशन के बाद दोनों ही कार से बाहर आकर कार की बैक साइड पर कार की डिक्की में एक दूसरे की बाहों में बैठे ड्रिंक एंजॉय करते हैं। जहां इस वक्त वांग जी के फेस पर एक प्योर स्माइल थी, क्योंकि वांग जी तो ऑलरेडी आज वूशन को मैरिज के लिए प्रपोज करने का प्लान करके आया था और अपने साथ वूशन के लिए एक रिंग भी लेकर आया था। तभी ड्रिंक कंप्लीट होते ही वूशन एक सॉन्ग प्ले करके वांग जी के साथ डांस करने लगता है। जहां सॉन्ग पर डांस करते हुए दोनों ही बहुत रोमांटिक हो जाते हैं। जहां डांस करते करते वांग जी वूशन को प्रपोज करने के लिए जैसे ही कुछ कहने वाला होता है, वूशन फौरन वांग जी को किस कर देता है। जहां आज वूशन को हर चीज में इनिशिएटिव लेता देखकर वांग जी को अजीब भी लग रहा था और वो खुश भी बहुत हो रहा था कि वूशन अब बस वांग जी का है, वांग जी का मार्क्ड ओमेगा है। कि तभी अचानक वांग जी को डांस करते हुए चक्कर आने लगता है, जिसे फौरन वूशन अपनी बाहों में संभाल लेता है। जहां वांग जी को लगता है कि शायद उसे शबाब और शराब दोनों का ही नशा एक साथ ज्यादा हो गया है। कि तभी वांग जी को संभालकर वूशन डांस करते हुए वांग जी को लेकर पहाड़ी के किनारे पर आ जाता है। जहां पहुंचकर वांग जी वूशन के फेस को पकड़कर वूशन के सिल्वर आईज में देखकर उसे प्रपोज करने ही वाला होता है और अपने कोट की पॉकेट से रिंग निकालने ही लगता है कि तभी अचानक वांग जी की चीख निकल जाती है, क्योंकि वूशन ने वांग जी के पेट में अपनी कटारी से वार कर दिया था। तो देखकर वांग जी वूशन की तरफ डिसबिलीफ के साथ देखता है। जहां इस पल वूशन की आंखों में आंसू थे। तो देखकर वांग जी बस वूशन से इतना ही पूछ पाता है, आखिर क्यों किया। लेकिन अगले ही पल वूशन वांग जी के सवाल का जवाब दिए बिना वांग जी को सीधे ही पहाड़ी से नीचे पुश कर देता है और साथ ही अपना गन निकालकर वांग जी पर एक बुलेट से फायर कर देता है, जो गोली वांग जी के दिल के टुकड़े कर देती है। वांग जी का भरोसा प्यार से तोड़ देती है। जहां नीचे गिरते हुए वांग जी की नजरें वूशन के चेहरे से एक पल के लिए नहीं हटती कि तभी वांग जी सीधे नीचे बहती नदी में जाकर गिरता है और वूशन वहीं अपनी ही जगह पर बैठकर बुरी तरह से रोने लगता है, क्योंकि आज सिर्फ वांग जी का ही नहीं वूशन का दिल भी टूट गया था। जहाँ सब कुछ वूशन ने खुद अपना बदला लेने के लिए अपने हाथों से खत्म कर दिया था। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। आई नो फ्रेंड्स, आप लोगों को टेंशन होने लगी है। एक ही तो बेचारा एल्फा था, वो भी गया, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही वीडियो पर लाइक करना बिल्कुल कम मत करना, ओके। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं कल लौटूंगी नेक्स्ट वीडियो अपलोड के साथ। तब तक के लिए बाय।